नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। इंडिया डेली के रीजनल डिबेट में आपका स्वागत है। आज बात नेताओं के बयानबाजी की। जी हां, एक दूसरे को जेल पहुंचाने की बात हम चर्चा कर रहे हैं। हालिया बयान जो है वो डोटासरा ने कल दिया है, मदन दिलावर को लेकर, शिक्षा मंत्री को लेकर। पूर्व में खुद डोटासरा भी शिक्षा मंत्री रहे हैं। दोनों एक दूसरे को जेल पहुंचाने के पेपर लीक के मामले में खासकर डोटासरा को मदन दिलावर घसीटते रहे हैं और इनके बीच पहली बार ये जंग नहीं हो रही जुबानी। इनके बीच पहली बार भी कई बार जो आपस में एक दूसरे को टारगेट करने का प्रयास जो है वो किया गया है। रीजन हम जानेंगे। नेताओं, कांग्रेस और बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। हमारे साथ हमारे साथी, पत्रकार साथी, वरिष्ठ पत्रकार साथी श्याम सुंदर जी शर्मा जी मौजूद हैं। श्याम जी, क्या आपको मोटे तौर पर वजह इन दोनों के बीच में लगती है कि दोनों नेता जब भी मौका मिले एक दूसरे को कहीं ना कहीं उनकी जबानी जो शब्द हैं वो तीखे होते चले जाते हैं? देवेंद्र जी, आपने सही कहा कि आपसी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नया नहीं है। अब देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा पहले खुद भी शिक्षा राज्य मंत्री रहे हैं, आज मदन दिलावर शिक्षा मंत्री हैं। अब जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमने जल जीवन मिशन के तहत कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाला, डोटासरा जी आप पंचायतों के चुनाव की फिक्र छोड़िए, आप तो जेल जाने की तैयारी की। कैबिनेट मंत्री होकर के जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, तो आप एक तथ्य भी बताइए कि किस आधार पर आप उनको जेल में भेजने की बात कर रहे हैं। देखिएगा, पहले भी आपने देखा था कि पेपर लीक के मामले में कलाम इंस्टीट्यूट को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगे थे, जांच चली थी, लेकिन जांच गोविंद सिंह डोटासरा की बजाय गोविंद सिंह डोटासरा के पुत्र के खिलाफ चली थी। आपने जांच हुई थी, उसमें उनके पुत्रों को, दोनों के पुत्रों को मोबाइल भी और कई चीजें की गई थी, लेकिन फिर उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ा नहीं, रुक गया। अब फिर एक बार मदन दिलावर ने यह कह करके चौंकाने का प्रयास किया है कि हम देखिएगा, पेपर लीक के मामले में आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा जिस प्रकार से परिसीमन की लेकर के बात कह रहे थे कि भाई आप तो कह रहे थे कि 31 दिसंबर तक काम निमट जाएगा, वो निमटा नहीं। अब आगे समय बढ़ाते जा रहे हैं और 20 जनवरी अंतिम तारीख की बात करें, अब 20 तारीख होगी नहीं होगी, ये बात सही है। और फिर उन्होंने कहा, अभी कुछ हफ्ते मदन दिलावर ने फिर कह दिया कि आप छोड़िए चिंता की, आप तो जेल जाने की तैयारी कीजिए। देखिए, मैं फिर कह सकता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री इस तरह का बयान देकर के चर्चा का विषय बना दे, ये गलत है। कम से कम तथ्य इसमें बताइए। जी जी श्याम जी, इसमें इस वक्त भी इसलिए भी एक ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कल जब बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने पेपर लीक के प्रकरणों के यूपी में एक 2019 में जो मामला दर्ज हुआ उसको लेकर और खासकर कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष को लेकर भी आज जो जानकारी सामने आई है वो मैटर था। और उसी दौरान एक दिन पहले मदन दिलावर का कोटा से बयान आना और उसके बाद डोटासरा का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार के जवाब में या मंत्री के जवाब में ये बात कहना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को इस बात का ये दबी जबान कांग्रेस ये कहने के कहीं ना कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है डोटासरा के खिलाफ इस तरह से मंत्री बयान दे रहे हैं। और जबकि हमने अविनाश गहलोत से जब ये बात पूछी तो उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि पुलिस अपना काम कर रही है और उन्हें मदन दिलावर जो है उनकी जांच का इस संदर्भ में कोई लेना देना नहीं है। तो साफ तौर पर आपको लग रहा है कि ये चीजें व्यक्तिगत मनमुटाव से ज्यादा ऊपर निकल गई है? लेकिन देखिएगा, कैबिनेट मंत्री अगर बयान देता है तो फिर तथ्य होने चाहिए। आरोप लगा देने से आप चर्चा का विषय बन जाओगे, लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि देखिए आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, आप कोई तथ्य लगा रहे हैं क्योंकि विधानसभा का सत्र बहुत नजदीक है, 28 फरवरी से जनवरी से विधानसभा का सत्र भी आने वाला है। तो आप विधानसभा सत्र से पहले जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो क्या विधानसभा में मामला आने वाला है क्या? किस तरह की बातें आप? जांच तो देखिए, जांच का विषय अलग है, जेल भेजने की बात आप नहीं कर सकते। ये तो देखिए, जांच एजेंसी तथ्य रखेगी, तथ्यों के आधार पर अगर मामला बनेगा तो जेल जाने की तैयारी हो नहीं हो, आप भी भेजोगे। वो तो अब दोषी है तो दोषी तो फिर रोक नहीं पाओगे, लेकिन आपके आरोपों से चर्चा जरूर बन गई और उन्होंने कहा कि आप में दम है तो भेज के देखिएगा, मैं तैयार हो जाने के लिए। तो फिर आप क्या कहना चाहते हो? जिस प्रकार से देखिए, मदन दिलावर आज के नहीं है, आपने देखा वो भी विधानसभा में किस प्रकार की करते थे, क्या कुछ करते थे जब एमएलए हुआ करते थे। लेकिन आप अब कैबिनेट मंत्री होने के नाते इस तरह का बयान देने से पहले, जब देखिए अविनाश गहलोत क्यों आप बयान नहीं दे रहे,
वो समझदारी रखते हैं, वो चाहते हैं कि भाई मैं क्यों बीच में पड़ूं। अब जिस प्रकार से माहौल बिगाड़ने का काम आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ अगर प्रदेश अध्यक्ष है तो आप जेल भेजने की बात करें तो बताइए। ऐसे कह देने से कोई जेल नहीं जाता। अब हो सकता हो गड़बड़ी हुई हो, सब कुछ हुई हो, लेकिन वो नहीं, जांच पर एजेंसी। श्याम जी, इसमें मैं एक चीज, मेरे हमेशा लोगों का उत्सुकता का विषय रहता है कि इनकी पार्टी के नेताओं, चाहे संघ अपने आप में इतनी अनुशासन पसंद पार्टी कहती है, और उनके मंत्री इस तरह से बचकाना बयान देते हैं, और कहीं ना कहीं पार्टी और जो उनके साथी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो भी उससे इत्तेफाक नहीं रखते, और पार्टी भी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने का प्रयास करती है। तो क्या ये कोई मजबूरी है पार्टी की, या ये यूं कहें कि कम आपसी एक खींचतान जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, या कोई और पीछे वजह आपको दिखाई दे रही? देखिए, मदन दिलावर का बोलने करने का तो आपने शुरू से ही देखा कि वो बेलगाम है, बोल देते हैं, उसके बाद घबरा जाते हैं, बाद में पता ही नहीं पड़ता क्या बोल गए। अब देखिए कि किसी को जेल भेजने की बात आप कह रहे हैं, तो फिर और वो भी प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसे नहीं कि छोटा मोटा नेता और जिसको कह दिया। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि मदन दिलावर जी, आप एक कैबिनेट मंत्री की जब शपथ लेते हैं तो आप बोलते हैं कि हम किसी के द्वेष नहीं रखेंगे, किसी का गलत नहीं करेंगे। आप जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट को आप उजागर कीजिए ना। जांच एजेंसी आपको बता रही है कि हम जेल में लगा, तो आप जो जांच एजेंसी काम कर रही है उस आधार पर मंत्री को बोलने का अधिकार तो है नहीं। आप तथ्य हैं तो फिर लगेगा कि आपके जमाने में आपने क्या कुछ किया शिक्षा विभाग में, और किस तरह की हम जांच करा रहे हैं, अब आपको अंदर करने की तैयारी कर रहे हैं, तो बात ठीक हो सकती है। लेकिन ये केवल कह दो कि आप पंचायत चुनाव की चिंता छोड़िए, आप जेल जाने की तैयारी की। इससे पहले भी आपने देखा था कि जब बने थे, जब भी जो बयान दिया था कि हम जेल भेजेंगे आपको, तो जेल जी, भेजने में कौन कई बार, लेकिन यही बात है कि दो साल हो गए, सरकार बार बार बात करती है, खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा। आज भी जांच के नाम पर सिर्फ जो कांग्रेस के सरकार में 2 आरोपी थे आरपीएससी सदस्य, उन्हीं को पकड़ा गया है। उसके साथ साथ में कुछ अभ्यर्थी जो थे उनको पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक मगरमच्छों के जो जानकारी सामने नहीं आ पा रही। तो क्या 2 साल में जो जांच हो गई वो 3 साल में पूरी हो जाएगी? नहीं, अब जांच पूरी करने का तो इरादा है ही नहीं ना, बदनामी करने का इरादा ज्यादा होता है। हमेशा कभी किसी नेता को पकड़ने के, देखिए जल जीवन मिशन में तो तथ्य आगे थे, सामने होता। अशोक गहलोत के समय में एसीबी ने जांच शुरू कर दी, सारी बातें सामने आ गई थी। आपने जो देखे एसीएस जो है अग्रवाल, उनको उनके उनके खिलाफ और चार्जशीट जारी करना, रिटायर होने से पहले मामला दर्ज करने की बात सरकार ने कर दी। लेकिन जिस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा जब हुआ करते थे, उनके बेटे के खिलाफ जो जांच की गई थी उसमें तथ्य सामने नहीं आए। कलाम इंस्टीट्यूट को लेकर के बार बार जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि भाई ऐसा, अगर कलाम इंस्टीट्यूट का सारा जो चीज है तो फिर आप उजागर कीजिए। आप फिर पुत्र को के खिलाफ कार्रवाई करते करते पिता को भी आप दोषी ठहरा करके अंदर बंद करना चाहते हैं, वो आपका बात है। लेकिन ऐसे तथ्य बिना, मदन दिलावर जी आप आरोप लगाना छोड़िए। आप भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हो गए, क्योंकि आप तो है नहीं कि आप हारे हुए विधायक हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। आज मंत्री हैसियत से अगर आप आरोप लगा के चर्चा का विषय बना रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं कि भाई दम है तो आप काम करिए, और जेल में डालने की मना कौन करता, करके दिखाइए। तो ये सब चीजें, क्योंकि विधानसभा का सत्र आ रहा है, विधानसभा के पहले वाले सत्र में जिस प्रकार से मदन दिलावर को क्या कुछ किया था आपने भी देखा, माफी मांगने के लिए मजबूर करना पड़ा था, तो वो पुराने तथ्यों को भूलते नहीं है। इसलिए वो अब आप कह रहे हैं कि आप गोविंद सिंह डोटासरा जी विधानसभा आएंगे नहीं आएंगे, अब ये भी पता नहीं कुछ, क्योंकि विधानसभा से जिस तरह से नाराज होकर के गोविंद सिंह डोटासरा चले गए थे, अभी तक तो सत्र शुरू होगा, तो अब आएंगे तो मालूम पड़ेगा कि जिस प्रकार से प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष और उनके बीच में जिस प्रकार का बयानबाजी और जो कुछ चला था, वो भी थोड़ा अलग तरह का माहौल है। तो मैं कह सकता हूँ विधानसभा से पहले अगर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कुछ तथ्यों के आधार पर जो कुछ कह रहे हैं, अब देखिए क्या, मैं ये तो देना ही नहीं कर सकता कि गड़बड़ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन दिलावर जी आप कहना बंद कीजिएगा, कार्रवाई करके कुछ दिखाने का प्रयास करके मालूम बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्याम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस तथ्यों पर हम लोग बीजेपी और कांग्रेस का भी रुख लेना चाह रहे थे, लेकिन संभवतः विषय ऐसा है जिस पर आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टियों की मजबूरियां होंगी, चाहे कांग्रेस की मजबूरी हो चाहे बीजेपी की, लेकिन आपने इस विषय पर काफी प्रकाश डाला है। शुक्रिया आपका। हम इस डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं और फिर हम किसी एक नए विषय के साथ, मेहमानों के साथ फिर डिजिटल डिबेट में शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया डेली राजस्थान डिजिटल।